गाइस, तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। बट आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंस है, वो टैरो के ऊपर है। मतलब जो लोग टैरो रीड करते हो या टैरो रीडिंग सीख रहे हो या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, मतलब अब बस सोच रहे हो कि मुझे इस बार टैरो रीडिंग सीखना है, आई लव इट एंड मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं सीखना चाहती हूँ। ओके, बहुत से लोग हैं। तो कुछ नियम का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जो आपको हमेशा रखना चाहिए हर टैरो रीडर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंस होता है। उसमें वैदिक और न्यूमरोलॉजी का मतलब उसके साथ संपर्क नहीं है। मतलब फिर भी अगर मान लेते हैं कुछ हद तक न्यूमरोलॉजी इसमें हेल्प आपको करता है, इस ओके, क्योंकि टाइम प्रेडिक्शन में आपको न्यूमरोलॉजी का हेल्प लगता है। दूसरा है यस टाइम प्रेडिक्शन पे ही लगता है अभी तक। और किसी का अगर नेम का इनिशियल, मतलब अगर आप कोई फलाना व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी फ्यूचर पॉज का या फिर शो कॉल्ड उनका फ्यूचर पॉज, आई मीन गर्ल है तो पॉज एंड बॉय है तो डेफिनेटली वाइफ, ओके, उनका नाम क्या हो सकता है, मतलब इनिशियल, ठीक है। आज एक चीज़ हुआ, मैं जहाँ एस्ट्रोसेग में काम करती हूँ, इंटरनेशनल है एस्ट्रोसेग, आप नाम जानते हो शायद। तो वहाँ क्या हुआ, एक क्लाइंट, शो कॉल क्लाइंट आया। मैं नाम, वैसे भी नाम दिखता नहीं है हमको, और वैसे भी इतने सारे कंसल्टेंट के बीच में नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जो भी हो, वो बंदा आया और पूछा कि मैम मेरे होने वाले पत्नी का नाम बोलो। तो मैंने उनको इनिशियल बोला, जैसे बोला जाता है हर किसी में, लेकिन उसने बोला पूरा नाम बोलो। आइदर ही इज नॉट एक्चुअली नो कि नाम कैसे जाना जाता है, और दूसरा नहीं तो वो मजाक कर रहा है। तो उसमें ये दोनों में से कोई एक है, क्योंकि अगर आप वैदिक से हिसाब से भी आपका पार्टनर का नेम चेक करोगे, नेम पता करना चाहोगे, या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अपना होने वाला पार्टनर का नाम चेक करना चाहोगे, क्या कौन सा नाम होगा, तो वो लोग आपसे इनिशियल ही बोलेंगे। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, सब लोग आपको इनिशियल ही बोलता है, ना कि पूरा नाम, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ। और दूसरी बात, जो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो ऐसे लोगों को गुमराह ना करिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो उनके बारे में जानकारी लेके फिर अपना क्वेश्चन करें। और दूसरी बात, वैसे भी ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा जो मकसद था इस वीडियो का, दैट इज टोटली अनदर टॉपिक, कि आप अगर टैरो रीडर हैं या फिर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर टैरो में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टैरो रीडिंग सीखने के लिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है टैरो रीडिंग को सीखते हुए। पहला, आजकल मार्केट में बहुत सारे टैरो कार्ड आ रहे हैं अवेलेबल, ओके, जिनमें से आपको, अच्छा मैं कुछ कार्ड लेके आती हूँ, एक मिनट, लेट मी कार्ड लेना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है आप वही कार्ड लो जो कार्ड टैरो में अब तक चलता है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे कार्ड आ रहा है जिसमें ना कार्ड में मीनिंग लिखा होता है। इससे क्या होता है, जो पुराने रीडर है, बहुत सालों से रीड कर रहे हैं, उनको तो ज़्यादा तक प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कभी उनकी बातों को नकार देते हैं, ठीक है। अगर कोई फलाना टैरो रीडर आपको बोल रहा है कि ये सच है, इस कार्ड का मीनिंग ये है, लेकिन दूसरे टैरो रीडर बोल रहा है नहीं ये मीनिंग है, क्योंकि वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब वो लोग एक्सपीरियंस पर्सन है, वो लोग काफ़ी टाइम से रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई बंदा बहुत दिनों से रीड कर रहा है, बहुत दिनों से जानता है, तो वो व्यक्ति अगर कोई बहुत क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि टैरो को मतलब राइडर वेट को ही थोड़ा रिटन वर्जन में भेज रहे हैं। मतलब जैसे ऑरिकल कार्ड, ये ऑरिकल कार्ड है, ठीक है, ये ऑरिकल कार्ड है आपका, मतलब शिव ऑरिकल, शिव का लिए ऑरिकल है, माँ बगलामुखी अभी बता रहा, ओके। तो यहाँ क्या है, माँ बगलामुखी लिखा है, देवी का नाम, नीचे लिखा है ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री एंड थ्रू स्पीच, तो यानी बात मतलब वाणी में आपको तेज आएगा, ठीक है, इसका ब्लेसिंग। तो ये है
कार्ड जिनमें मीनिंग लिखे हुए होते हैं। इतने सारे जितने भी आप ओरेकल मैक्सिमम कार्ड देखोगे उसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ रीडर और जो हमारे राइडर वेट का डेक्स होता है, राइडर वेट का जो ओरिजिनल वर्जन है ना, ओरिजिनल राइडर वेट जो है, जो जैसा है वो है ये वाला कप का कार्ड। ये कप का कार्ड हो गया, सोर्स का कार्ड एक निकालती हूँ और टावर का एक निकाल दिया मेजर आर्काना से। और चलो और एक कप निकाला है, वंस निकालूंगी तो वन नहीं, जस्टिस नहीं है, कप निकाला है, एक मिनट, वंस निकाला एंड उसके बाद हम निकालेंगे, वंस निकाला, कप निकाला, तो कौन सा निकला नहीं है अभी, 3 टाइप का पेंटिकल्स, ओके पेंटिकल्स, ओके चलो पेंटिकल्स पीछे समझ नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा पेंटिकल्स देती हूँ मैं ताकि आपको समझ आए, ऐसे कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे जो प्रीवियस जो ओरिजिनल राइडर वेट है, इसमें क्या है देखो, ओरिजिनल जो राइडर वेट सबसे पहले जो बिगिनर पर्सन होते हैं उनको हमेशा ओरिजिनल राइडर वेट से ही मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? अब इंडियन कुछ लोग हैं जिसमें इस और जैसे ये 13 कप कार्ड है, कप का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है, और बहुत सारे लोग ना इसका मीनिंग क्या होता है, इमोशन यानी आपका रिलेशनशिप हो गया, इमोशन मतलब आपका, ये तो 13 का रिलेशन रिश्ता को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है, ठीक है। अब इसमें सोर्स का कार्ड है, सोर्स का कार्ड आपके दिमाग को भी दिखाता है, ठीक है। सोर्स आपके भावना थॉट को दिखाता है, थॉट इमोशन नहीं, थॉट यानी प्रैक्टिकल थॉट को दिखाता है, ठीक है। और पेंटिकल आपके मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स को दिखाता है। और सिमिलर भावे सिमिलर से वन का कार्ड जो है वो आपको कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से जोड़ता है, यानी आपका क्विक एक्शन दिखाता है, ठीक है। मैरिज मतलब अच्छे 4 ऑफ 1 बहुत जल्दी किसी का मैरिज होने वाला है हम बोलते हैं ना, या फिर आपको विश फुलफिल होने वाला है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का कार्ड है, ठीक है। तो और जहाँ एक मेजर आर्काना मैंने लिया है दैट इज टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट ये कार्ड बेसिकली टावर मूवमेंट यानी कुछ एंड होने का, कुछ तबाह होने का दिखाता है, शो करता है, ठीक है ना, एंडिंग साइकिल को दिखाता है। तो इनमें से एक चीज़ देखो, नॉर्मल चीज़ ये है कि इनमें से कोई भी कार्ड में कोई भी घिसी पिसी कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया इस कार्ड के आधार पे, जो भी मैंने आपको बोला, इमोशन वाला कार्ड, ये जो है वन जो है अग्नि तत्व का कार्ड, ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं होता है। और वैसे भी टैरो रीडर वही हो सकता है जो टैरो को रीड करता है, ना कि टैरो में जो लिखा है उसको रीड करना है, ठीक है। अगर आप टैरो में अगर लिखा ही होता ना इसका मीनिंग कि भाई इसका मतलब तो मैरिज है, तो इसमें मज़ा कैसे आता, बोलो मेरे को। तो टैरो रीडर अपने आप को प्रूव कैसे करते कि हाँ यस आई एम ए गुड टैरो रीडर, है ना। प्रूव ही तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो लिखा है, तो क्या फर्क है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। लोग कहते नहीं ये तो सबकॉन्शियस माइंड से आते, नहीं, अगर इसमें लिखा होता है ना तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव नहीं करता है। जब आप देखते हो कुछ चीज़ लिखा है तो इस आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा, जो बिगिनर लेवल पे है, जो बिगिनर लेवल पे है या कुछ साल 2-3 साल सीखे हैं, ठीक है। जो लॉन्ग प्रैक्टिस में रहते हैं केवल उन्हीं को सही समझ आता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मानो बिजनेस का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है माँ तारा यानी ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। आपको मानो क्लाइंट बोल रहा है कि आप मेरे कैरियर देखो, तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं, आपका कैरियर में सक्सेस होगा, चाहे वो बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे बिजनेस लिखा है मतलब वो बिजनेस ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सेंस तब आएगा जब तुम इसमें माहिरत हासिल करोगे। ये सेंस तब आपको आता है जब आप इसमें माहिरत हासिल करते हो, ये कार्ड में माहिरत हासिल करते हो, ठीक है। अब ये वाला कार्ड आप यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा कलरफुल चाहिए, मैम बहुत ही बोरिंग लग रहा है, बहुत ओल्ड फैशन है, डोंट बी वेरी, इसके लिए बहुत अच्छे कार्ड है, ऐसे कार्ड को यूज करो। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है 4 ऑफ सोर्स, देख लो अलग अलग कार्ड है, लेकिन कहीं पे भी आपको
इसी पीसी कुछ लिखा नहीं रहेगा। इसका जो ये मैंने मिनी वर्जन लिया है, लेकिन इसका एक बड़ा वर्जन भी आता है मैजिशियन, तो इसका एक बड़ा वर्जन भी आता है, आप उसे भी ले सकते हो कि उसमें क्या है ना क्लियर पिक्चर चाहिए मैम, तो डेफिनेटली इसका बड़ा वर्जन थोड़ा ज़्यादा प्राइस आता है। ठीक है, उसका प्राइस कम से कम 2000 के ऊपर आता है। ठीक है, 2000 के ऊपर ही आता है, उसका प्राइस आता है 2000 के ऊपर। तो आप यू कैन यूज दिस कार्ड ओके। तो आप कभी भी वो लिखा हुआ घिसी-पिटी कार्ड फॉर बिगिनर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बहुत तो क्या है ना, तो घिसी-पिटी नहीं लिखना चाहिए, इसमें सिर्फ वही चीज़ होना चाहिए जो यानी पिक्चर इम्पॉर्टेंट। इधर पे अगर कोई लिख देगा ना कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई आपको हेल्प करने आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आप वही बोलोगे जो लिखा है तोता की तरह। यानी तोता क्या कर रहा था, मतलब जो देखता है वो कॉपी करता है। तो आपको कॉपी नहीं करना है किसी टैरो रीडर को या फिर किसी भी थॉट को, आपको कॉपी मतलब लिखा हुआ चीज़ों को आप कॉपी नहीं करोगे, आप खुद से रीड करोगे। ठीक है, टैरो रीडर में। और दूसरी बात, जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, वही ये थर्ड वाला डेक्स जो मेरा सबसे प्यारा डेक्स है, ये वाला यूज कर सकते हो। दिस इज ओशो जेन डेक्स। लेकिन ये डेक्स मैं उन्हीं को रेकमेंड करूँगी जो लोग स्पिरिचुअली आउकन है या फिर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू द गॉड, टू द यूनिवर्स, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो। एंड क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे सिर्फ कॉन्शियसनेस, बुद्धा का पिक्चर है, कॉन्शियसनेस। फिर एक्सपीरियंस नंबर 3, एक्सपीरियंस का कार्ड, कहीं पे कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। द माइंड, ओवर थिंकिंग, कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, जस्ट खाली लिखा है माइंड। मैंने तो ओवर थिंकिंग बोल दिया, लेकिन माइंड ओके। फिर आया है द ट्रस्ट का कार्ड ओके। फिर आया कंट्रोल का कार्ड। यानी कार्ड को पढ़ना है, कार्ड में क्या लिखा है वो पढ़ के अगर चलोगे तो जिंदगी भर टैरो नहीं सीख सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप ऐसे टैरो जिंदगी भर नहीं सीख सकते। आप जहाँ पे थे वहीं पे रहोगे, नहीं तो और भी गिर जाओगे। ठीक है, पहली बात। और टैरो कोई गिल्ली डंडा का खेल नहीं है कि हर कोई सीख रहा है मैं भी सीख लूँ। पहले तो देखो कार्ड कनेक्ट होता है कि नहीं। अगर सपोज ये कार्ड तुम्हारा कनेक्ट नहीं होता तुमसे, मैं बोल रही हूँ, बुरा लग सकता है बहुत लोगों को, लेकिन सच्ची बात कहती हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ, इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है। अगर ये वाला कार्ड तुमसे कनेक्ट नहीं होता है, चाहे ये वाला कार्ड बोलो, चाहे ये इस टाइप के कार्ड, रंगीन कार्ड ओके, ये वाला कार्ड या फिर इस टाइप के कार्ड अगर आपको कनेक्ट नहीं करते, यू आर नॉट अ टैरो रीडर। You are not a tarot reader. You are not a tarot reader. You are an angel reader, card reader. You are an angel card reader. Obviously, you are a oracle card reader, but you are not a tarot card reader. ठीक है, टैरो में और ऑरिकल में यही फर्क होता है। टैरो ऑरिकल कह लो या फिर टैरो के साथ एंजल कार्ड कह लो, यही फर्क होता है। अब बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा मेरे बात सुन के, आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो मैं बोलती हूँ, मुंह के ऊपर बोलती हूँ। ठीक है, अब जो लोग इससे कनेक्ट नहीं हो सकते उनके लिए टैरो नहीं है। इवन अगर आपको कोई बात नहीं, ये कार्ड आपको कनेक्ट नहीं करता, लेकिन ये ओशो जेन का कार्ड आपको कनेक्ट करता है, तो डेफिनेटली यू प्रैक्टिस टैरो विथ ओशो जेन। ठीक है, कुछ लोगों को सिर्फ ओशो जेन ही अच्छा आता है, बाकी राइडर वेट नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप ओशो जेन से ही करो। लेकिन भाई इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी आना चाहिए, बीच में नहीं डोलने का। बीच में जो बहुत सारे लोगों ने खिचड़ी बना के रखा है ना, इधर पे मीनिंग लिखा के रखा है, इधर पे मीनिंग लिखा के रखा है, इधर पे मीनिंग लिखा के रखा है। हाँ, ऐसे इधर पे मीनिंग है, इधर पे मीनिंग है, इधर पे मीनिंग है, इधर की मीनिंग है। ठीक है, ऐसे लिख कर अगर कोई कार्ड आता है तो वो टैरो नहीं कहलाता। ठीक है, वो टैरो का वर्जन कह सकते हो कि मॉडर्न वर्जन है, ताकि क्या होता है उनमें उसको जो नॉर्मल रियली जो टैरो रीडर होते हैं, दे आर नॉट टैरो रीडर, दे आर जस्ट फेक पर्सन। आई टोल्ड देम फेक पर्सन, चाहे वो कितना भी बड़ा खुद को अथॉरिटी क्लेम करे। मैं उनका कार्ड खरीदता भी नहीं हूँ, क्यों? वो कार्ड टैरो
उसके बताने के लायक नहीं है। वो टैरो कोई मस्ती मजाक का चीज़ नहीं है। अगर आप, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला फोक टैरो तब भी चलता है। फ्लोक टैरो में मैडम ने जो लिखा है वो कुछ भी नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स को हमारे इंडियन के अकॉर्डिंग बनाया है, इसीलिए वो कार्ड तब भी चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फोक टेल मतलब इस टाइप के कार्ड के अलावा वो घिसी पिछी लिखने वाला कार्ड यूज करते हो तो डैम श्योर यू आर नॉट अ टैरो रीडर, you are not a tarot reader, you are just fake person, you are just fake person and you are not connected to the God divine, ठीक है। आप कभी भी कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन हाँ अगर कोशिश किया जाए तो कनेक्ट हो सकते हो। कनेक्ट सही जगह पे जाओ, सही जगह पे जो सिखाते हैं उनके पास जाइए। हो सकता है कि 2 रुपये ज़्यादा लगते हैं, वैसे इसमें अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन गलत सीखने से तो अच्छा है थोड़ा ज़्यादा दे के हम अच्छा ठीक सही चीज़ सीखे, है ना। तो दिस इज द मीनिंग। इसलिए मैं बैठी थी कि क्योंकि टैरो को लेकर लोग इतना तमाशा बना रहे हैं ना कि आई डोंट लाइक इट, क्योंकि जो चीज़ जैसा है उसे वैसे ही बनाओ। आप एक वर्जन थोड़ा चेंज कर सकते हो। इसमें थोड़ा हो सकता है कि हैंगमैन ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसमें आपका हैंगमैन जो है मैं दिखाती हूँ, इसका भी हैंगमैन कार्ड है डेफिनेटली। कहाँ गया हैंगमैन का कार्ड? जजमेंट, हैंगमैन कहाँ गया? मैजिशियन, ओके, हेरोफेंट, 8 ऑफ कार्ड, हर्मिट। एक मिनट। तो इन दोनों जो हैंगमैन कार्ड है, सीधा कार्ड, दिस इज द हैंगमैन कार्ड फॉर राइडर वेट टैरो, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ राइडर वेट टैरो, दिस इज ऑल्सो हैंगमैन। बोथ हैंगमैन आर इक्वली सेम, जैसे छोटे में है ये बड़े में है, ये थोड़ा कलरफुल ज़्यादा है। इसमें रेड कलर का शर्ट एंड ब्लू कलर का बैंगनी कलर का पैंट पहन के रखा है। इसने रेड कलर का पैंट एंड ग्रीन कलर का जो शर्ट है पहन के रखा है, लेकिन दोनों का देखो, दोनों का एक ही है, मतलब ये भी उल्टा लटका है, ये भी उल्टा लटका है। कहीं पे कुछ भी इधर उधर हुआ है, कहीं पे कुछ भी इधर उधर हुआ है, सिंबल कहीं से भी चेंज हुआ है नहीं, सिंबल सेम टू सेम रखा है इन्होंने और सेम टू सेम बनाया, क्योंकि इसका मीनिंग ही ऐसा है। आप सोचो इसमें अगर कोई लिखेगा और हैंगमैन का मतलब यस है, हैंगमैन का मतलब कभी भी यस नहीं होता है, कुछ हिसाब में यस होता है, लेकिन हैंगमैन यानी जो व्यक्ति क्या बोलते हैं बैलेंस है। आप बोलोगे मैम ये कैसे बैलेंस है, तो उल्टा लटका है, लेकिन ये बैलेंस है। दिस पर्सन इज वेरी बैलेंस पर्सन, दिस एनर्जी इज वेरी बैलेंस, ठीक है ना। आपने कभी शीर्षासन किया है? आपने कभी शीर्षासन किया है? वो शीर्षासन का ही वर्जन है ये। कोई व्यक्ति अगर योगा करता है तो शीर्षासन जो कहते हैं ना, क्या करते हैं, ऊपर में 2 पैर रखते हैं, नीचे बॉडी को रखते हैं। वो शीर्षासन क्यों किया जाता है, उसका रीज़न क्या है? यानी खुद को संतुलन रखना। इतना आसान नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। तो इसका रीज़न ऐसा होता है। अब कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, आप फिर उसे देखोगे, पढ़ोगे, तो वहीं पे तुम सीमित रहोगे। टैरो आपको बियॉन्ड द इमेज में, टैरो आपको इमेज में क्यों दिया गया है? क्योंकि आप उस इमेज से क्या निकाल सकते हो, उसका क्या मीनिंग निकाल सकते हो, वो आपके दिखाता है आपकी टैरो रीडर की हैसियत क्या है, वो दिखाता है कि टैरो रीडर जेन्युइन कितना है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर घिसे पीछे लिखा होगा तो वो काय का जेन्युइनिटी, काय का जेन्युइनिटी बताओ मेरे को। ऐसा इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अगर टैरो सीखना है तो राइडर वेट सीखो, टैरो सीखना है तो आगे देखो राइडर वेट से कनेक्ट होते हो कि नहीं। अगर नहीं होते तो टैरो आपका नहीं है। अगर राइडर वेट भी नहीं होता लेकिन ओशोजन से कनेक्टेड होते हो मैम, तो यू आर एलिजिबल फॉर टैरो रीडिंग। लेकिन राइडर से मतलब राइडर डेक से भी नहीं होता हो, ओशोजन से भी नहीं होता हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टैरो रीडिंग। प्लीज़ गो न्यूमरोलॉजी, गो एस्ट्रोलॉजी, गो वैदिक एस्ट्रोलॉजी,
देर आर सो मेनी सब्जेक्ट आर देयर, ठीक है। हीलिंग भी कर सकते हो, कुछ हद तक हीलिंग भी चलता है, ठीक है, लेकिन टैरो में ये घिसे पीछे नहीं चलता। इसीलिए मैं किसी को टैरो नहीं सिखाती, क्योंकि जो मुझे लगता है टैरो सीखने का योग्य है मैं उसे सिखाती हूँ, और जो नहीं लगता मैं नहीं सिखाती हूँ। मैंने कहा नहीं सिखाती मैं, इसीलिए मुझे किसी को बैरियर, मतलब मुझे किसी को ना बोलना है, लोग दिल को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कभी सिखाया ही नहीं किसी को, मैंने सिखाया ही नहीं किसी को, क्योंकि जो टैरो के लिए बना ही नहीं है वो काय को मैं टैरो सिखाऊं उसे, है ना। एक बच्चा मैथ में हुनर होता है, कोई बच्चा इंग्लिश में हुनर होता है, कोई बच्चा बंगाली में हुनर होता है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट बनता है, अच्छा मतलब पिक्चर बनाता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगर होता है, ठीक है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड बहुत कम होते हैं। होते नहीं, ऐसा नहीं कि मल्टी टैलेंटेड होते नहीं, मल्टी टैलेंटेड भी होते, बट देर आर वेरी रेयर। तो अगर इस नियम को नहीं फॉलो करते तो भाई यू आर नॉट ए टैरो रीडर, ओके, माइंड इट। तो इतना ही बताना था। तो किसी चीज़ में पैसा लगाने के पहले बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे बिजनेस में जाके, बिजनेस में अरे टैरो सीख लो, टैरो सीखने से बहुत पैसा कमाओगे। डोंट गो टू द ट्रैप, ये ट्रैप है बड़ा बड़ा, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि अगर आपको राइडरों से कनेक्ट हो रहे हो या फिर आप ओशोजन से कनेक्ट हो रहे हो तभी जाके आप टैरो रीडिंग कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग इधर लिखता है कुछ, उधर कुछ कार्ड में लिखा है, वो कार्ड नहीं चलेगा आपके लिए। फॉर बिगिनर के लिए भी वो कार्ड बिल्कुल हार्मफुल है, ठीक है, वो हार्मफुल है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैं टैरो रीडिंग कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मुझे करना चाहिए। मैंने पूरा क्लियर कर दिया है किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद आई होप बहुत सारे लोगों को पैसा भी बच जाएगा, ठीक है, फ्रॉड होने से। तो टाटा बाय बाय, लव यू लव, खुश रहिए।